नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक अति रमणीक वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यही तपस्या करते थे। ऋषि सैबो पाशक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अंगद दासी थीं। एक समय का प्रसंग है कि रतिना कामदेव ने मेधावी ऋषि को तपिच करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा को नित्य गान करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवा अवस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाव भाव, नित्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। मंजुघोषा के एक दिन स्वस्थान गमनार्थ आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी दौड़ी तथा उन्हें आत्मज्ञान हुआ। अपने को रसातल में पहुंचाने का एकमात्र अप्सरा मंजुघोषा को समझकर मुनि ने उन्हें पिशाच होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजुघोषा ने वायु द्वारा प्रताड़ित कदली वृक्ष की भांति कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत करने को कहा। यह मुक्ति विधान बताकर मेधावी ऋषि पिता के च्यवन के आश्रम में गए। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें भी चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का आज्ञा दिया। इस एकादशी के प्रभाव से मंजुघोषा के पिशाच योनि से तथा मेधावी ऋषि ने पाप से मुक्ति पाली। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में वभ्रु नामक एक दानी तथा प्रतापी राजा था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को 100 गायें दान करता था। उसी के राज्य में प्रभावती नाम की एक बाल विधवा ब्राह्मणी भी रहती थी, जो भगवान विष्णु की उपासका थी। वह प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु का पूजा करती और व्रत रखती थी। दैव योग से राजा वभ्रुवाहन और बाल विधवा ब्राह्मणी की एक ही दिन मृत्यु हो गई और दोनों साथ ही धर्मराज के दरबार में पहुँचे। धर्मराज जी ने उठकर जितना स्वागत ब्राह्मणी प्रभावती का किया, उतना राजा का नहीं किया। राजा को अपने दान पुण्य पर जो भरोसा था, उसके प्रतिकूल अपना अपमान तथा ब्राह्मणी का सम्मान देखकर आश्चर्यचकित रह गई। इसी समय चित्रगुप्त जी ने आकर प्रभावती तथा राजा के कर्मा अनुसार विष्णु लोक तथा स्वर्ग लोक की बात बताई। राजा को इस पर और भी आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने धर्मराज जी से इसका कारण पूछा। धर्मराज जी ने प्रभावती द्वारा एकादशी के व्रत को पूर्ण करने का कारण बताया। जो कोई प्राणी निष्ठा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जय हो भगवान विष्णु की।